उम्र हो गया 75-80 साल, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको तो ये समझ में आ नहीं रहा है कैसे हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। तो फफर दलाली में इस तरह का बयान दे रहे हैं, लोग लगे हुए हैं अगला पिछड़ा कराने में, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी अगर क्या कहते हैं हमारे नेता कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और आज तक उन्होंने 20 वर्ष में सबको साथ लेकर, हम तो खुद कह रहे हैं, मैंने तो खुद बयान दिया है कि ये ओवर एक्ट है पुलिस का। में ये कौन लोग थे जो गए वहां, एसटीएफ क्यों गई, ये सब तो जांच का विषय है ना। सम्राट चौधरी को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर सम्राट सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी के पुलिस विभाग पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, मामले पर अपना बयान देते हुए अशोक चौधरी ने साफ तौर पर इस घटना को गलत बताया और कहा कि हमने तो पहले ही बयान दिया है, और बड़े सवाल दागे। मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा कि आखिर एसटीएफ वहां पर क्या करने गई थी। इन तमाम चीजों पर न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, कार्रवाई करेगा। वही देखिए, जब मीडिया के साथियों के साथ अशोक चौधरी बात कर रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुशवाहा जाति से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि पर भयंकर बात कह दी, लंका लगा कर रख दी, और कहा कि राजनीति में अपनी एडजस्टमेंट चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वे उजूल फजूल बयान दे रहे हैं। देखिए, आपको याद करा दें कि नागमणि ने बीते दिन पहले बयान दिया जिसमें उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को पूरी तरह से सही बताया था। इन तमाम चीजों पर अशोक चौधरी ने भयंकर तंज कसा है नागमणि पर। वहीं इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल को याद करते हुए बड़ा संदेश भी दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि किस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को अगड़ा पिछड़ा से मुक्त करके भाईचारा युक्त बनाए हुए था। क्या कुछ कहा है मंत्री अशोक चौधरी ने, आपको सबसे पहले वह पूरा वीडियो दिखाते हैं। हाईवे पर भी अब टोल लगने वाला है, तो ये तो एक अलग बोझ हो गया ना। नहीं, बहुत कम है ना, 1 रुपया कुछ पैसा है, तो मान लीजिए कि अब रेवेन्यू हमको अगर कहो तो समृद्धशाली बिहार बनाना है, और फर्दर हम लोगों को नए औद्योगिक जो हमारा कॉरिडोर है उसके लिए हमको जमीन अधिग्रहण करना है, जो स्टेट से हमको करना है। तो डेवलपमेंट के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए व्यवस्था की गई है, और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। 1 रुपया 26 पैसा है, तो बहुत बड़ा बात। एक सवाल ये भी उठाया गया, 1 रुपया 26 पैसे में तो पानो नहीं मिलता है। एक सवाल ये भी उठाया है सर, आपकी बेटी को लेकर के आपकी बेटी को सुरक्षा बहुत ज्यादा दी गई है, सरकार की ओर से मेहरबानी की गई है, और तेजस्वी यादव लालू परिवार को सुरक्षा उन्होंने लौटा दी। नहीं, अब लौटा दिए सुरक्षा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं लौटाए हैं, हमको अभी भी डर है, उनको डर नहीं है, क्योंकि वही डराते हैं। दोनों में फर्क है ना, वही लोगों को डराते हैं, तो उनको डर नहीं है इसलिए नहीं रखे सुरक्षा। हम लोग डरते हैं, हम लोग सुरक्षा रखे हुए हैं। और जहां तक सवाल है कि इतना दलितों के प्रति इनका प्रेम बार बार दिखता है, और हर प्रश्न में उनको अशोक चौधरी दिखता है, तो ये बिहार जो है, लालू यादव के समय में 40,000 करोड़ के बजट का बिहार था। अगर दलितों के प्रति इतना प्रेम इनका रहता, अगर इनके पिताजी को भी इतना प्रेम रहता, तो आज जो बजट है वो 1,533 करोड़ का है, अनुसूचित जनजाति जाति का। इसके पहले नीतीश जी के पास पहले विभाग भी नहीं था, कल्याण विभाग था। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सबका 40 करोड़ में बनता था। तो ये जो 1,533 करोड़ का बजट बना है, ये ना दिखाता है महादलित का प्रेम। तो खाली बोलने पर प्रेम दिखाने से नहीं ना होगा। बेटी को भी टारगेट किया, अस्त्र नहीं है इन लोग का, अस्त्र नहीं है इन लोगों का। अच्छा, एक सवाल ये सर, भरत तिवारी और हमारी बेटी का जहाँ तक प्रश्न है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके पास उस तेजस्वी यादव को के प्रश्न का डिफेंड करने के लिए वो कैपेबल है। तो अगर उनके बारे में कोई प्रश्न पूछना तो उनसे जाकर के पूछे। तो एक सवाल है, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि सरकार का
पक्ष भी था, मिली भगत की बात हो रही है कि मिली भगत नहीं, गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात है। ये आरजेडी के कुछ लोग जानबूझ करके इस प्रदेश में दोबारा एक 25 साल पुराना माहौल जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया था, उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके पीछे पूरा इस बिहार को अस्थिर करने के लिए आरजेडी के लोग लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इस प्रदेश के अपराधी जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चले, जो व्यापारी आना चाहते हैं इस प्रदेश में, जिनको लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, उन व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का अभियान की शुरुआत की। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमको बना दिया, मंत्री बना दिया, अब हम कहीं जाकर के कोई घटना कर दें तो इसका मतलब सम्राट चौधरी हमको कहें घटना करने के लिए, मैं किया ना घटना, आई शुड बी पनिश्ड। इसमें सम्राट चौधरी का क्या मतलब है? कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का जवान ने किसी जाकर के वहां पर कोई घटना किया, वहां पर जाकर के आरा में, और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया तिवारी का, तो उसमें सम्राट चौधरी कैसे इन्वॉल्व है? हाउ सम्राट चौधरी इज इन्वॉल्व, टेल मी। सम्राट चौधरी ने तो एक दिन पहले बयान दिया कि वो विक्षिप्त है, उसका इलाज कराएंगे। लोगों ने कहा है विक्षिप्त है क्योंकि उसने एक पुलिस पदाधिकारी को हॉस्टेज बनाया था। एक प्रदेश में एक मैसेज गया कि भाई एक व्यक्ति ने हॉस्टेज बना लिया है, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया। तो उनकी तो मंशा साफ दिख रही है, लेकिन मरवाया गया, बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल सम्राट चौधरी को बदनाम करने का, और इसमें खास करके एनडीए के लोगों को बदनाम करने का, और जो ये बड़ा चंग जो हम लोगों के अपर कास्ट का और हम लोगों के साथ रहा है, एनडीए के बीजेपी के साथ रहा है, उसको दूर करने की साजिश है। इसमें जो लोग हैं लगे हुए हैं अगड़ा पिछड़ा कराने में, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी अगर क्या कहते हैं हमारे नेता कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और आज तक उन्होंने 20 वर्ष में सबको साथ लेकर काम किया, और उन्हीं के पद चुनाव पे सम्राट चौधरी चल रहे हैं। तो कहां सवाल उठता है अगड़ा पिछड़ा का? कुछ लोग अपने बाबाई में, नागमणि जैसे लोग बाबाई में इस तरह का घटिया बयान देते हैं। उम्र हो गया 75-80 साल, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको तो समझ में आ नहीं रहा है कैसे हमारा एडजस्टमेंट हो जाए, तो फफर दलाली में इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुशवाहा आया है, इसमें दर्द है। कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात हुई, कुशवाहा आया है, कुशवाहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता है कि सम्राट चौधरी को मैं 25 वर्ष से जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं सम्राट चौधरी को जानता हूं। सम्राट चौधरी कास्टिस्ट नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। न जात पात है न कुछ है, सबसे बड़ा दोस्त प्रसन्न यारबाज लोग हैं, सबके लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। ऐसे बदनाम कर रहे हैं उनको। आपको चाहिए कुछ राजनीति में तो आप कुछ बयान दे दीजिए, आप उसको सम्राट को कॉर्नर कर दीजिए। मतलब ये सब बात पूरा फालतू बात है। हाँ, जो किसने किया घटना गलत है, मैं ये मान रहा हूं कि वो घटना गलत है। उस घटना में जो लोग संलिप्त हैं, किनके इशारे पर हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, तो सब न्यायिक जांच में आएगा। मरवाया गया है। नहीं, अब उसमें किसी हत्या है। अगर कोई आदमी, हम तो खुद कर रहे हैं, मैंने तो खुद बयान दिया है कि ये ओवर एक्ट है पुलिस का। लेकिन पुलिस में कौन लोग हैं? हम लोगों ने तो वीडियो देखा, बेचारा थाना प्रभारी जो मालाकार है वो मना कर रहा है। तो आखिर में ये कौन लोग थे जो गए वहां? एसटीएफ क्यों गई? ये सब तो जांच का विषय है ना। सम्राट चौधरी को बदनाम कर रहे हैं। सम्राट, अरे यार, एक आदमी को प्रश्न का जवाब देने दीजिएगा तब ना बोलिएगा। एक आदमी का प्रश्न का जवाब ही देना, फिर अब बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मंत्री अशोक चौधरी ने क्या बड़ी बातें कह दी है। नागमणि पर भयंकर हमला बोला, वहीं सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ गृह विभाग यानी पुलिस विभाग सम्राट चौधरी के पास ही है। और देखिए, सम्राट चौधरी के ही विभाग यानी पुलिस विभाग पर बड़े सवाल मंत्री अशोक चौधरी ने दाग दिए हैं। सियासत गर्म हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार के सियासत से जुड़ी और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।